आरएसएस का आदमी था, भीड़ इकट्ठी करके उसको तो केजरीवाल खुद मानना चाहता था अन्ना हजारे को। अन्ना हजारे कौन था? भीड़ इकट्ठी किस लिए? इल्जाम पे इल्जाम लगाया जा रहा है, कहाँ से आया इल्जाम नहीं लगा रहा। आरएसएस का आदमी है अन्ना हजारे भी, केजरीवाल भी। वो तो यूँ को केजरीवाल जितनी भीड़ इकट्ठी हुई थी अन्ना हजारे के साथ। जब आरएसएस का आदमी अन्ना हजारे तो क्यों मारेगा भाई अरविंद केजरीवाल? वो नेता बनना चाहता था। तो मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। अक्सर संविधान को लेकर जिक्र चलता रहता है, बातें होती रहती हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं गाहे बगाहे कह लो कि जो समाज सेवी हैं वो संतुष्ट नज़र नहीं आते हैं। कहते ही रहते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वे संविधान का उल्लंघन करती ही रहती हैं। बताया यही जाता है कि संविधान खतरे में है, पर हम यही जानना चाह रहे हैं कि जब राजनीतिक पार्टियां हैं और वो लोग यानी कि पूरी तरह से अपने आप को यानी कि संविधान के तहत बताते हुए चुनाव लड़ती हैं और साथ ही साथ जनता के बीच में पहुंचकर वोट मांगती हैं, तो ये सब के सब संविधान के मौलिक अधिकार है जो वो भी कर रहे हैं। रिफा के साथ थोड़ा यही जानना था सीधा सीधा कि कहा जाता है कि भाई संविधान खतरे में है। संविधान असल में होता कहाँ खतरे में है? दलित आ जाएगा तो संविधान सुरक्षित रहेगा क्या? देखो, जब से भारत सरकार तो मैं कह नहीं सकता, ये ईवीएम सरकार आई है, हकीकत में खतरे में नहीं, संवैधानिक धज्जे उड़ा दिए हैं। हाँ, जो कह रहे हैं ना ये संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, सीबीआई एलआईए सब खतरे में है। ये जब से बीजेपी सरकार आई है, संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं हम, और संविधान को मानने वाले लोग हैं। अब जो भी आप देखिए, यहाँ पर आप क्षेत्र में कराएं, लक्ष्मी नगर में आप यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं जाइए आप। दिल्ली सरकार जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो 6,000 रुपये का मीटर लगता था यहाँ पर। कितने का? 6,000 रुपये का ओनली। अब जब केजरीवाल की एमसीडी भी, केजरीवाल की जबकि दिल्ली सरकार भी इसकी 1.5 लाख रुपए जो है मीटर लगाने के ले रहे हैं, और वैसे इन्होंने कह दिया अलाउ नहीं है जी, सब बंद कर दिया, 5 मंजिल पे मीटर नहीं लगेगा। लेकिन जब 1.5 लाख रुपए इनको देते हैं तो वो मीटर लग जाता है। यहाँ खतरे में है, यहाँ खतरे में है। अच्छा, फिर वो कहते हैं एक जो है एनओसी लेकर के आओ जी, एनओसी 1.25 लाख रुपए दे दो, एनओसी मिल जाती है, कोई खतरे में नहीं होता। ये जो है मनोवादी लोगों के हाथ में सिस्टम आ चुका है। अब वो गरीब को गरीब रहना चाहते हैं, दलित को दलित अरविंद केजरीवाल या नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं थे तो इनके लिए संविधान खतरे में था, और आज मैं ये कह दूं कि भाई मायावती, राहुल गांधी और ये लोग इनके सत्ता में नहीं है तो अब ये कह रहे हैं संविधान खतरे में है। देखिए, मोदी जी जब आए थे तो क्या कहते थे? क्या कहते थे? ये मशीनों का जो विरोध कर रहे हैं, एडवाणी जी, आपको एडवाणी जी ने विरोध करा, क्या नाम है तुम्हारे, स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध करा, समझे। आज वो कह रहे हैं जी नहीं जी ये तो बढ़िया है, क्योंकि इन्होंने मनुवादी ना आपस में सिस्टम में आपस में समझौता कर लिया है। अब देखो ना, सिस्टम में नहीं होंगे तो सही, सब कुछ सही हो जाएगा। देखो, मेन जनता के मुद्दे पे आते हैं हम, मेन, क्योंकि ये तो बहुत लोग चल रहे हैं, जनता के मुद्दे पे आते हैं हम। राशन कार्ड है, आप ले लीजिए, तो मैं मेन पॉइंट बताता हूँ, बहुत हर नेता नहीं बता पाएगा ये, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, फकीर टाइप का आदमी हूँ, समाजवादी, लोहियावादी, गांधीवादी आदमी हूँ। केजरीवाल को मैंने यहीं घुमाया, मेरे पास यहाँ पर खड़ा रहता था ललिता केजरीवाल। मायावती जी को मैंने जो है क्या नाम है देखा, काशीराम जी की मीटिंग रखी थी यहाँ पर रमेश पार्क में, 4 लोग हुआ करते थे, बड़ी मस्जिद पे 4 लोग। तो 4 लोग सिर्फ, जब पहले काशीराम जी की मीटिंग रखी थी हमने, 4 लोग, लेकिन हिम्मत हारने वाले लोग नहीं हैं हम बताना चाहते हैं आपको। देखिए, राशन कार्ड गरीबों का मुद्दा लेकर के आओ। हमने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करना है। हमने मनोवादियों के लिए या उद्योगपति या पूंजीपतियों के लिए काम नहीं करना, और ना हम चाहते कोई हमें 30 साल हो गए, हमारे साथ के सीएम बन गए, सीएम बन गए, मिनिस्टर बन गए, स्वास्थ्य मंत्री बन गए, कोई हेल्थ मिनिस्टर बन गए, कोई कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, लेकिन क्या है, क्या वजह है, हम क्यों नहीं बन पाए? रिफाकत जी, यही इल्जाम तो बीजेपी भी तो लगाती थी जब सत्ता में नहीं थी बीजेपी, तो आप भी लगा रहे हो। नहीं, हम इल्जाम नहीं, हम तो प्रूफ दे रहे हैं ना आपको। वो तो इल्जाम लगाते, प्रूफ देते थे, कहाँ प्रूफ था बताइए? हम आ गए फिर वो भी भूल गए। नहीं, वो तो ऐसा है, ये सत्ता में नहीं आया, इनको बिठाया गया है। तीसरी ताकत यहाँ पर मायावती की बन चुकी थी। 17 सीटें काउंसलर की रिकॉर्ड उठा के नेट से देखना आप। जब इन्होंने देखा तीसरी ताकत मायावती की बन चुकी यहाँ पर, तो केजरीवाल को ला के बिठा दिया इन्होंने ईवीएम द्वारा। समझे क्यों? कि तीसरी ताकत को रोकने के लिए, दलित पिछड़ों को रोकने के लिए इन्होंने ये फिर यहाँ बनिए बिठा दिए। मोदी जी कौन है? बनिए। केजरीवाल कौन है? बनिए। समझे, जो 80% लोग हिंदू हैं, जो दलित है, जाट है, गुजर है, मुस्लिम है, उनकी पार्टी कामयाब। मोदी जी तो अपना को ओबीसी बताते हैं ना। कहाँ है ओबीसी? 2002 में जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद ITI लगाई थी। शक्ति सिंह जी के पास जाना आप, अकबर रोड पे, वहाँ पे शक्ति सिंह जी बैठे होंगे, वो गुजरात के विधायक हैं।
और उनसे इनका पूरा वो डाटा ले लेना। 2002 में ITI लगा करके 1.5 साल लग गए थे, उन्होंने निकाला था। ये बनिए है OBC में डाल करके बेवकूफ़ बना दिया, OBC को भी। पोल खोल रहे हैं आप? हाँ, पोल खोलने। आजम खां जेल जाता है, आजम खां को बेचारे को जेल जाता है कि एक उसने माइनॉरिटी के लिए एक यूनिवर्सिटी बना दी, समझे। राजा भैया तमाशा देखता है, राजा भैया को क्यों नहीं डालते, जोगी को क्यों नहीं डालते। एक मुसलमानों के लिए या दलित के लिए कोई काम करता है। आजम खां के साथ क्या किया इन्होंने, आजम खां के साथ उसकी लड़के को डाला, उसकी बीवी को डाला, उसको डाल दिया, क्या कसूर था उसका। अगर मुसलमानों की बात आ गई तो बहुत से मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चे में मौजूद हैं। अरे वो मुसलमान थोड़ा ही भाई साहब, वो मुसलमान नहीं है, वो तो मुफाद परस्त लोग हैं। मुसलमान इनको कौन वोट देता, बीजेपी वालों को? बीजेपी को कोई वोट नहीं देता मुसलमान। और जो मुसलमान है नकली मुसलमान बना के इन्होंने पेश करते हैं ताकि ये मैसेज देते हैं जी मुसलमान माइनॉरिटी हमारे साथ है, मुस्लिम इनके वोट कहाँ से आया जी, मशीनों से जीतते हैं ना। तो ये मुसलमानों को इसलिए बताते हैं कि हमारे साथ हैं ताकि हम दिखा सकें वोट मुसलमानों का पड़ा है, महिलाओं का पड़ा है, दलितों का पड़ा है। दिमाग को डाइवर्ट करते हैं ये। अब मैं आजम खां के मुद्दे पर आ जाइए आप। आजम खां को कितना सताया जा रहा है, क्या वो है मुर्गी चोर, ये कोई वो है मुर्गी अंडा, FIR बिगड़ खाता, क्यों कि वो पढ़ा लिखा काबिल आदमी है। लालू बात ये आती है कि मुसलमान भी आजम खान के साथ कहाँ हैं? ना मैं बताऊंगा, साथ में है। मैं बताऊंगा आपको। मैं रामपुर सर्वे करके आया हूँ, खुद गया हूँ। वो है एक जो है वो जो एक तबका है ना, ऊंचा तबका, उसका विरोधी है। वो विरोधी नहीं है, वो सामाजिक न्याय का आदमी आजम खां। उसने जितनी भी हवेली थी ना किराए पे चढ़ी हुई थी, उसने क्या करा, सफाई करके गरीबों का जो किराया खा रहे थे नवाब लोग, उसको सफाई करके और उसने एक अच्छा वो कर दिया, रोड बनवा दिया, यूनिवर्सिटी बना दी। तो उसके जो लोग हैं ना विरोध जो करते हैं, मुसलमानों में ऊंची क्या बोल रहे हैं आप, मतलब मुसलमानों में भी क्या मनुवादी होते हैं क्या? मुसलमानों में क्यों नहीं होते भैया? जो 12 बस्ती के लोग हैं, 12 बस्ती है इधर, क्या नाम है, पठान लोग हैं, जो रामपुर है, और क्या नाम है तुम्हारे दो करते हैं ये भेदभाव। इन्होंने दलितों को जो ऐसे मुसलमान थे, शेड्यूल कास्ट मुसलमान को उठने नहीं दिया आज तक। मकान बना लेता कोई, रातों को नींद नहीं आती इन लोगों। आजम खान शेड्यूल है? आजम खां जो है उनको सफाई कर रहे हैं उनकी। आजम खां नाटौर के, उनकी माँ जो थी नाटौर की थी। नाटौर रहने वाली उनकी माँ वो थे, क्या नाम है, उनके बस गए और धामपुर बिजनौर। अब ये नवाब ऐसे वाले नवाब तो है नहीं। आजम के पीछे कौन लोग पड़े हैं? नवाब लोग पड़े हुए हैं। आप उनका इतिहास पढ़िए। नवाब नहीं है, नवाब नहीं, पठान है, लेकिन वो ऐसा नवाब नहीं है मिसगाइड गुमराह जैसे लोगों को सताने वाला नवाब नहीं है आजम। यूनिवर्सिटी बनाई तो इसलिए उनके पीछे पड़ गए। अरे भाई नवाबों की जमीनें पड़ी थी और वो किराया खा रहे थे गरीब आदमियों से। उसने क्या बहन जो गरीबों से किराया भी खा रहे हैं, उन्होंने सफाई करके और एक तालीम रोड बनाया, सड़कें कराई। डर क्यों गए? डरे कहाँ बेचारा वो? एनकाउंटर हो सकता है, एनकाउंटर हो सकता है, भी कर सकते हैं वो। एनकाउंटर साबुद्दीन का न कर दिया एनकाउंटर, नीतीश कुमार ने मिलके, और क्या नाम है केजरीवाल ने एनकाउंटर किसका करा? साबुद्दीन का करा। क्या करा है? दिल्ली सरकार किसके अंडर में आती है? अस्पताल किसके अंडर में आता है? वक्फ बोर्ड किसके अंडर में आता है? वक्फ बोर्ड में खतरा है कि एनकाउंटर हो सकता है आजम खान का? आजम खां का खतरा ये है कि ये हिंदू जो खुश होते हैं, मुसलमान लीडर जब उनको जो करते हैं ना दिख, तो हमारे हिंदू भाई 10% जो लोग हैं, कट्टरवादी लोग हैं, वो खुश हो जाते हैं उससे। आजम खां है, शाहबुद्दीन है, तो ट्वीट कर रहे हैं कि वो आजम खान के साथ हैं, वो हिंदू ही हैं। नहीं, आजम खां जो ये समाजवादी लोग हैं, इन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं होता बिल्कुल भी। ये सेकुलर लोग होते हैं, समाजवादी लोग होते हैं, लोहियावादी लोग होते हैं, अम्बेडकरवादी लोग होते हैं। ये तो एक सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं। आजम खान कौन है? हिंदू मुसलमान नहीं करता। यूपी में सुरक्षित नहीं है। यूपी में आजम खां के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। मुसलमानों को भी चाहिए, दलितों को भी चाहिए, बिछड़ों को भी चाहिए। ये जो है इसका आवाज़ उठाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा होकर के, जैसे एक दफ़ा मौलाना अब्दुल्ला बुखारी ने करा था ना, रातों पूरी भारत सरकार हिला दी थी। आजम खां का लीडर एक कौन बचा बताइए? मुसलमानों में सब ठिकाने लगा दी। शाहबुद्दीन का उसे ठिकाने लगा दिया। अतीक था, 5 बार विधायक बना, 2 बार विधायक बना, उसे माफिया के ठिकाने लगा दिया। लालू दलितों की बात करता, उसे ठिकाने लगा दिया। मायावती का केस बनवा दिया। ओवैसी तो ठिकाने नहीं लगे, वो तो खुल्ला बोल। ओवैसी क्या नहीं बना उसके बारे में पता है आपको? अभी जो गूगल पे जा रहा है, ब्राह्मण है वो, ब्राह्मण है। ओवैसी नहीं, ओवैसी ब्राह्मण है। 5 पीढ़ी देखना इसकी उठा करके। और ये इनसे इसलिए फायदा, मुसलमान नहीं है, मुसलमान है, लेकिन इसके दादा परदादा 5 पीढ़ी उठा के देखना। अभी ऐसे होते हैं? नहीं होते हैं ना। ओवैसी को क्यों नहीं डाल देते? अरे मुसलमान भारत में कन्वर्ट है। ओवैसी को क्यों नहीं डाले? उसकी वजह है पता है आपको? वो इसलिए नहीं डाले, ईवीएम का जो मुद्दा है डाइवर्ट कर देते हैं। वो कह देते हैं ओवैसी वोट काट के ले गया, तो वो तो दिमाग को डाइवर्ट करते हैं ना ओवैसी को, जो ईवीएम से जीतते। सिर्फ जो है मुसलमानों की, यानी कि ओबीसी की वजह से खत्म हो रही है। हाँ, ओबीसी। अरे भाई वो तो लीडर है, उसको हम मानने को तैयार हैं लीडर, लेकिन उससे फायदा बीजेपी ये उठा रही है। बीजेपी का एजेंट भी नहीं है, ये भी मैं कह दूं, लेकिन उससे फायदा बीजेपी को ये होता है ओवैसी से कि जो वसीलों का मुद्दा है उसको
दबा देते हैं ये। अब जैसे ओबीसी का कैंडिडेट खड़ा हुआ तो कहते हैं ओबीसी काट के ले गया, दिमाग को डाइवर्ट कर देते हैं। तो इसको बहुत फायदा होता है, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, ओबीसी काट के ले गया। जबकि हकीकत तो है ईवीएम का खेल है ये। यानी कि आजम खान की जान खतरे में है और असदुद्दीन ओवैसी यानी कि मुसलमानों के लीडर नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए संविधान भी खतरे में है। संविधान खतरे में, संविधान के तो धज्जे उड़ा दी इन्होंने। अब चाहिए दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, सबको एक होना चाहिए और इनके मनवादियों के खिलाफ जो है आवाज उठाने कैसे मुकाबला करोगे उनका? से मुकाबला होगा इंशाल्लाह। कैसे होगा? अब ये बिलेट पेपर पे जो है पेपर का इलेक्शन कराइए, सब हो जाएगा इनका। बिलेट पेपर पे जो है हो नहीं सकता, उसकी आप बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह होगा। अब लोग जाग चुके हैं, अब जाग चुके हैं कि ये जो है 10% वाले ही पूरे हजारे ने कहा बरसों पीछे चला जाएगा देश अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होता है तो। अरे कौन था? आरएसएस का आदमी था, भीड़ इकट्ठी करके उसको तो केजरीवाल खुद मारना चाहता था अन्ना हजारे को। अन्ना हजारे कौन था? भीड़ इकट्ठी किसने? इल्जाम पे इल्जाम लगाया जा रहा है, कहाँ से आए? इल्जाम नहीं लगा रहा, आरएसएस का आदमी है अन्ना हजारे भी, केजरीवाल भी। वो तो यूं को केजरीवाल जितनी भीड़ इकट्ठी हुई थी अन्ना